नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसमें हम एक बहुत बड़ा राज्य और एक राज्य और साम्राज्य पढ़ेंगे। फिर हम साम्राज्य का प्रशासन राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है ये पढ़ेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट का और कलिंग युद्ध अशोक का धर्म क्या था यानी धम्म। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये चैप्टर होता है समाप्त। अब हम अपने शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य एक साम्राज्य अपने लोग शेर के चित्र को रुपया या पैसे पर देखते हैं। इनका बहुत बड़ा इतिहास है। इन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर इन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। यानी कि आपने जो रुपए होते हैं कॉइन जिसे सिक्के गिल्टी के 5 रुपये या 10 रुपये का कोई नोट के पीछे जो अशोक का यानी कि शेर जैसे मुंह बने होते हैं वह अशोक स्तंभ कहलाता है। यह सारनाथ में स्थित अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा यानी चंद्रगुप्त ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक के दादा का क्या नाम था, तो आप लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी, तो चाणक्य या कौटिल्य नाम के बुद्धिमान व्यक्ति ने। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक की पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र लिखेंगे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र उज्जैन तथा तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम तथा मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में जाने वाले रास्ते में पड़ता था। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र किसानों व पशुपालक के गांव बसे थे तथा ज़्यादातर हिस्से में जंगल था। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे और अलग अलग पोशाक पहनते थे। अब हम राज्य और साम्राज्य में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। राज्य साम्राज्य से छोटे होते हैं, यह बड़े होते हैं राज्य से। रक्षा के लिए छोटी सेना की जरूरत होती है राज्य को, साम्राज्य को बड़ी सेना की जरूरत होती है। और राज्य को कम संसाधनों की जरूरत, साम्राज्य को बड़े संसाधनों की जरूरत। मौर्य वंश के 3 राजा, एक चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार तथा बिंदुसार का पुत्र अशोक। अब साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर सीधा सम्राट अशोक का था। इसका अर्थ है कि क्षेत्र में रहने वाले किसान व पशुपालक, शिल्पकारक व व्यापारी से कर एकत्र करने के लिए राजा अधिकारियों को बनाता था। जो लोग राजा के आदेश का पालन नहीं करते थे तब वे अधिकारी को सजा देते थे। अधिकारियों को वेतन मिलता था तथा संदेश भागी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और अधिकारी के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इनमें से सबसे बड़ा सम्राट जो अधिकारी वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नजर रखता था। अब अशोक एक अनोखा सम्राट था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और तथा ब्राह्मण लिपि में। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तरावटी उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से बड़ी तृष्णा यानी बहुत दुख हो गया और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे या नहीं करेंगे। अशोक का धर्म या धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवी देवता या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। अशोक का कर्तव्य है कि वे अपनी रक्षा अपनी प्रजा को निर्देश दें कि अशोक बुद्ध के उपदेशों से ही प्रेरित हुए हैं। अशोक के साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं जिससे कई टकराव पैदा हुए तथा जानवरों की बलि चढ़ा दी जाती थी। नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान और उनका कर्तव्य है कि इसलिए उन्होंने धम्म महत्व नामक के अधिकारियों की नियुक्ति की जो एक जगह जाकर दूसरी जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने धर्म के संदेश कई स्थानों शिलाओं पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो लोग खुद नहीं पढ़ सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, गिर, श्रीलंका में दूत भेजे। अशोक ने साम्राज्य में सड़कें बनाई हुई तथा लोगों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पूर्व हुई। इसी के साथ फ्रेंड्स ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त। हम बात करते हैं, आपको ये नोट करना है
ये नोट करना, ये नोट करना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने और दोस्तों को भेजिएगा। यदि आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में प्लीज़ बताइए, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। और फ्रेंड्स, देखिए आप कितने शॉर्ट नोट्स बनाए इजी लैंग्वेज में। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द माई वीडियो।